एग्जाम्पल कुछ है, कम से कम 11-12 के बच्चों को आई थिंक तो पता ही होना चाहिए जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ, शायद उनके एग्जाम में कहीं ना कहीं आता ही है, कॉमन है। समझ में आया अभी तक? अब मैंने जो बताया था कि जो प्रोटीन है ये सब का कैसे केमिकल प्रोसेसिंग होता है, ये आम लोगों को बिल्कुल याद वाद करने की जरूरत नहीं। ये बिस जो मैंने इसलिए रखा है कि जिनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है या जो ऐसे बैकग्राउंड से, बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनको समझने के लिए, वो अगर वो जानना चाहेंगे तो हाँ कैसे फूड प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन को तोड़ा जाता है, उसका प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होकर प्रोटीन से कैसे है जो उसको फिर मैंने बताया था ना कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है या लिपिड में यानी फैट में कन्वर्ट होता है, या उसको प्रोसेस करके लास्ट में यूरिया के फॉर्म में निकलता है, यूरिया भी बनता है। जैसे हम KFT का रिपोर्ट देखते हो तो उसमें यूरिया रहता है, यूरिक एसिड। तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म मतलब प्रोटीन को तोड़ने से ही, या प्रोटीन का शरीर में कह सकते हो कि आगे प्रोसेस होने के कारण ये जो बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट या खराब प्रोडक्ट निकलता है उसको बोलते हैं यूरिया। तो ऐसे कुछ प्रोसेस है, ज़्यादा समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया तो भी ठीक है। और जो हमारा जो टूटा एमिनो एसिड, तो उससे भी देखें एक यहाँ कुछ नाम आया है, बता दूं, ये जो नाम आया है ये हमारा DNA बनाने में मदद करता है। तो यानी सोचो प्रोटीन खा रहे हैं तो उससे क्या क्या बनने में, DNA में भी या फैट में भी, ग्लूकोज में भी, सब में इतना इंपॉर्टेंस है प्रोटीन का। अब हमने ये तो दिखाया है हमें कि शुगर जब हम ग्लूकोज खाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जिसको ग्लूकोज बोले, तो उसको भी कन्वर्ट करके कहीं ना कहीं ये ग्लूकोज, इसका भी जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो भी होता है ये भी प्रोटीन बनने में कैसे इस्तेमाल होता है, ये भी प्रोसेसिंग होता है। एक नाम है इसका, एक क्रैब, केकड़ा का साइकिल नहीं है, ऐसे नाम है क्रेब। तो इससे प्रोसेस होके डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड इसके जरिए भी बनते हैं। तो बस इनको बस लिखा है, मैंने दिखा दिया है कि समझने के लिए। और जो जो नया नया इसके जरिए भी एमिनो एसिड बनता है ये सब सब यहाँ रखा हुआ है, मैं नाम नहीं बोलूंगा। क्लियर है? अब देखें थोड़ा सा उसी को और दूसरा केमिकल रिएक्शन में समझने के लिए दिखाया है कि ये प्रोटीन को कैसे प्रोसेसिंग हुआ, कैसे जाके फिर है जो फैटी एसिड बना। ये प्रोटीन को प्रोसेसिंग होने से कीटोन बॉडी भी बनता है, ये क्या होता है मैं बताऊंगा। और कैसे फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ATP एनर्जी निकलता है। जो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ ना, कोई भी चीज, कोई भी खाना खा रहे हो ना, उसका प्रोसेसिंग होकर फाइनली हमको एनर्जी चाहिए। एनर्जी मतलब ATP की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐसा नाम है। तो फाइनली और फिर किलो कैलोरी निकलता है, मतलब कैलोरी मैंने पहले बताया था। तो ऐसे ये प्रोसेसिंग होता है, आपको साइकिल बिल्कुल रटने याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सब समझने के लिए मैंने यहाँ रखा कि जो जितना बता रहा हूँ कि केमिकल प्रोसेसिंग होता है, उसको तोड़ा जाता है, तो ऐसे ऐसे करके ये सब सब रिएक्शन होता है सेल के लेवल पर, मतलब कोशिका के लेवल पर। समझ में आया? अब देखो थोड़ा थोड़ा बता दूं, ये प्रोटीन खाए, प्रोटीन से कैसे यहाँ प्रोटीन से मैं बताया था मैंने कि यूरिया बनता है इसका प्रोसेसिंग होके। उसके अलावा ये जो देखो ध्यान दो, यूरिक एसिड जो बना हुआ है ना, यूरिक एसिड, बहुत लोग कहते हैं कि मेरा ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ गया। यूरिक एसिड क्यों, कैसे बढ़ा? जनरली लोग जो शराब ज्यादा पीते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाने का शौक है, ज्यादा प्रोटीन आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग होने के बाद, ये प्रोसेसिंग होने के बाद यहां से देखो मैं बता दूं, हमारे शरीर में प्यूरिन पायोडीन यहाँ कुछ होता है जो DNA बनने के लिए काम आता है। तो इस प्रोटीन के कारण इसके ये ज्यादा बन जाता है शरीर में, और ये ज्यादा बनता है तो इसके कारण ये टूटता है लास्ट में, जब इसका भी प्रोसेसिंग होता है तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। ये दो चीज का इंपॉर्टेंस है, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर दूं। तो ये नाम आ रहा है ए, एक तो ये, इसके कारण बनता है यूरिक एसिड। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कैसे, एक फिर यूरिया भी हमारा बाय प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट हमारे KFT के रिपोर्ट में देखते हैं यूरिया आता है, यूरिक एसिड देखते हैं रिपोर्ट में रहता है। और जो मैंने यहाँ बताया किस चीज के बारे में, एक बताया जो लास्ट में ATP प्रोड्यूस होता है, सारा एनर्जी का मतलब है, सारा रिएक्शन से क्या बन रहा है, ATP बन रहा है। ज्यादा डिटेल डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा। एक चीज ये जो आया है इसके बारे में मैं बताऊंगा, जिसको डायबिटिक होता है ना, जिसका शुगर काफी बढ़ गया, जैसे 450, 500, 600 चला गया, तो उनके बॉडी में एक ये चीज बनता है। ये यहाँ इस प्रोटीन के कारण नहीं बनता, वो फैट के कारण बनता है। वो आगे कभी चर्चा होगा तो मैं बताऊंगा। समझ में आ गया? ये रिएक्शन कई बार दिखाऊंगा, देखने के लिए, ध्यान से देखने के लिए वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर है? अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट में। तो आगे मैंने दिखाया है वो जो वही दिखा रहा था कि जब KFT का रिपोर्ट देखते हैं
तो KFT में आप ध्यान देंगे कि यहाँ बहुत सारा चीजें जो आता है, तो इसमें आपका है क्या क्या है, इसमें ये यूरिया हो गया, फिर ये यूरिक एसिड हो गया, और यूरिया यूरिक एसिड KFT में हो गया, और बाकी तो दूसरा रिपोर्ट है। यहाँ तक इतना ही जानने की जरूरत है। क्लियर। अब जब भी आप रिपोर्ट आप अपना आए तो ध्यान से देखेंगे क्या, और पता चलेगा कि यूरिया कैसे बनता है, यूरिक एसिड कैसे बनता है। क्लियर है। तो ऐसा नहीं हमारे शरीर में यूरिया यूरिक एसिड सब बन रहा है, लेकिन कब जब बीमारी ज्यादा कुछ दिक्कत हो ना, तो ये ज्यादा बन जाता है। और देखो, अब ऐसा कभी नहीं है कि आप शरीर में कभी जब बॉडी टेस्ट कराओगे, जैसे कि ये टेस्ट कराओगे, तो नॉर्मल वे में इसका वैल्यू शरीर में है, देखो लिखा हुआ है कि ये रेफरेंस ले कि हमेशा ये बनना ही बनना है। जीरो नहीं होता है शरीर कभी भी खून में यूरिया यूरिक एसिड का लेवल, बनेगा ही बनेगा, क्योंकि केमिकल प्रोसेस ऐसे होंगे तो बनेगा ही बनेगा। हमारे शरीर को डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, शरीर को मेंटेन के लिए तो केमिकल चाहिए ही चाहिए बेसिकली, तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन जब बीमार शरीर होता है, कुछ भी जो रीजन हो मैं बताऊंगा, तो ये ज्यादा बनने लग जाती है यूरिया यूरिक एसिड। क्लियर है। अब ये रखा है रिपोर्ट मैंने किस चीज का, पेशाब का एग्जामिनेशन। अब देखो, जो शुगर की बात कर रहा था ना, तो पेशाब में देखो, पेशाब में यहां देखें, नॉर्मली पेशाब में आपको जैसे कि प्रोटीन शुगर ये सब सब यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं बड़ा से, तो पेशाब का रिपोर्ट होता है, तो यूरिन के रिपोर्ट में प्रोटीन होता है, ग्लूकोज कीटोन ये सब चीज को देखा जाता है। तो अब किसी को लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम हो, या लीवर का प्रॉब्लम, खासकर किडनी का प्रॉब्लम में बहुत सारा होता है, प्रोटीन आ जाता है यूरिन में। और ग्लूकोज कब आएगा, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ तो यूरिन में ग्लूकोज भी आता है। और कीटोन बॉडी, जब शुगर बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गया तो ऐसे केस में कीटोन पॉजिटिव आता है। तो जब कोई बीमार पड़ता है, या जो शुगर के पेशेंट हैं उनको ये बात पता होगा, उनके फैमिली को ये बात पता होगा कि यूरिन में कैसे, रिपोर्ट में उनको उस समय आया था, क्या दिक्कत आया था। तो इसको मैंने बस ऐसे समझने के लिए रख दिया है कि यूरिन के रिपोर्ट में। अब बेसिकली देखें, ये सब जो लिखा हुआ ना, रेफरेंस देखें, रेफरेंस में लिखा हुआ है, ध्यान देंगे। तो कुछ चीज को नील रखा गया, नील मतलब हम जब टेस्ट करते हैं यूरिन का तो ये सब नहीं आता है नॉर्मल केस में। तो 3 चीजें के लिए नील, 3-4 चीज के लिए, किसके किसके लिए, यानी हम नॉर्मली वे में प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन और बिलीरुबिन, ये जो 4 चीज जो आया है ना, ये 4 चीज ये नॉर्मल यूरिन में नील नहीं होता है, नहीं पता दिखता है। लेकिन जब प्रॉब्लम होगी तो किस केस में बढ़ा बढ़ाएगा, आगे एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। क्लियर है। अब ये कीटोन बॉडी जो बता रहा था, तो यहाँ कीटोन बॉडी है या नहीं इसमें रिपोर्ट में, और यहाँ दूसरे रिपोर्ट में दिखाया है कीटोन है तो कितना है। कीटोन बॉडी एक तो दिखाया प्रोटीन से ही बनता है, दूसरा जो हम फैट खा रहे हैं ना, तो फैट खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं छोड़ो, मैं बता दूं, शुगर के पेशेंट हैं, शुगर जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो शुगर के पेशेंट में क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है, जो आप जानते हो नॉर्मली हर कोई सुनने होंगे, इंसुलिन जो पैनक्रियाज अग्न्याशय से जो निकलता है, सिक्रीशन होता है, इंसुलिन का काम करना क्या है, शुगर को कम करना, कम करना। तो ऐसे केस में डायबिटिक वाले पेशेंट को शुगर, इंसुलिन बनता नहीं है तो शुगर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ गया यानी ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसे केस में, और उस ग्लूकोज को हमारा सेल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है खून में, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो शरीर में जो प्रोटीन फैट जमा हुआ है, जिसको लिपिड बोलते हैं ना, वो टूटना शुरू कर होता है, उसको वो टूटना शुरू होता है, क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमको किससे मिलता है, ग्लूकोज, तुरंत एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज पीते हो, ग्लूकोज से एनर्जी चाहिए। लेकिन ऐसे केस में हमारा ग्लूकोज तो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन के कारण इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इंसुलिन है नहीं। तो हम क्या तो करना करेंगे, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए अगला इस्तेमाल किसको करेंगे, लिपिड मतलब कोलेस्ट्रॉल को, जो फैट है, फैट को तोड़ते हैं। तो उस फैट को तोड़ने से क्या बनता है, एक कीटोन बॉडी बनता है। तो शुगर वाले पेशेंट को यूरिन में ऐसा ये चीज आता है, ऐसे ये नाम है कीटोन बॉडी। क्लियर है। ये सब चीजें जो पेशेंट होते हैं, मेडिकल साइंस वाले जो बच्चे होंगे उनको पता होगा, जब पेशेंट हम एडमिट करते हैं शुगर वाले पेशेंट को, हाई शुगर करके आए, तो शुगर बढ़ा हुआ है, पेशेंट को चक्कर आ रहा है, उल्टी हो रहा है, या जो भी दिक्कत हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो यूरिन से टेस्ट, यूरिन को लेकर टेस्ट करते हैं कीटोन बॉडी पॉजिटिव है या नहीं है। क्लियर है। तो उसको बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो कीटोन बॉडी पॉजिटिव है, और खून लेकर एबीजी किया जाता है, एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, उसमें देखा जाता है कि ब्लड हमारा एसिडिक आ रहा है या नहीं
बेसिक आ रहा है। नॉर्मली हमारा जो ब्लड होता है का ब्लड का एसिडिटी लेवल जो होता है 7.35 से लेकर 7.45 पीएच होता है मतलब। तो देखा जाता है पीएच वेच वो मेडिकल टर्म, वो मेडिकल डॉक्टर समझे या मेडिकल साइंस से जो बिलोंग करते हैं वो समझे। तो आम आदमी क्या समझेंगे कि हमारे जब ये ऐसा नहीं है कि जब भी आपके घर में किसी का शुगर बढ़ा हुआ है ऐसे तो और दिक्कत ऐसा हो रहा है तो कहीं अगर नज़दीक डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, मतलब जो मैं झोले छाप की बात कर रहा हूँ, तो आप अपने पेशेंट का इंश्योर करेंगे, अपने जो घर फादर है या मदर है, कि उनका ब्लड टेस्ट में सीबीसी हो जाए, इलेक्ट्रिक केफ्टी और यूरिन का ये जो टेस्ट होता है ये तो हो जाए कम से कम, ठीक है। और उसको टेस्ट करने के लिए बहुत सिंपल होता है, एक किट होता है। ये तो ये है आपको प्रोटीन का टेस्ट का है। ये जो दिखा रहा हूँ ना प्रोटीन जो देखते हैं यूरिन में प्रोटीन है, वो भी सिंपल किट लेते हैं, किट को डुबोया और उसमें कैसा रंग, यहाँ पर एक स्ट्रिप जैसा थोड़ा सा कलर का मतलब एक ऐसे मैं दिखा दूं कैसे, इस स्ट्रिप में थोड़ी सी उभार जैसी होती है, यहाँ यहाँ जो दिख रहा है, इसको इसको डाला जाता है ये ब्लड यूरिन में। यूरिन में डालने के बाद कितना प्रोटीन है ना उस लेवल के अनुसार से कलर चेंज होता है इसका, थोड़ा हल्का लाल और डीप लाल और डीप लाल ऑरेंज कलर ऐसे, और उसके हिसाब से मिलाया जाता है। हमारे पास रेफरेंस होता है और ये रेफरेंस हम डिसाइड करते हैं कि हाँ हमारे यूरिन में प्रोटीन कम है, बहुत कम है, थोड़ा कम है और ज़्यादा है, ऐसे ऐसे सब उसके हिसाब से कंपेयर किया जाता है। तो सामने रखा हुआ है कैसे टेस्ट किया जाता है ये ऐसे, और ये कैसे मैच किया जाता है उसके हिसाब से कंपेयर किया जाता है, कहाँ एक कलर इस रेंज से बिलोंग करता है तो यूरिन में जो प्रोटीन आ रहा है तो एक एक ने प्लस, दो प्लस, तीन, तीन प्लस, ऐसे ऐसे करके रिपोर्ट की दिया जाता है। समझ में आया यूरिन में जो प्रोटीन का रिपोर्ट क्यों आता है और कैसे आता है, इसके आधार पर और ऐसे टेस्ट करते हैं कोई भी लैब में। और जो प्रोटीन का जो प्रोसेसिंग का जो बताया तो एक और डायग्राम रख दिया है सिंपल वे में समझने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो आप आराम से देख के इसको समझ सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं बताया है। प्रोटीन से कैसे एमिनो एसिड फाइनली क्या बन गया, कैसे बन गया, फैट बन गया, सब चीज दिखाया हुआ है। क्लियर सी बात है। अब देखो मैंने बताया था क्या अभी कि यूरिया बनना, जैसे कि प्रोटीन का प्रोसेसिंग हुआ तो उसमें यूरिया भी बनता है। अब देखो अगर लीवर में, और यूरिया कैसे बनता है मैं बता दूं, पहले तो अमोनिया बनता है। जैसे प्रोटीन का यहाँ मैं पीछे फिर से दिखा देता हूँ, हाँ ये प्रोटीन का प्रोसेसिंग हुआ तो ये बनता है पहले अमोनिया, NH3 बोलते हैं। ये अमोनिया को हमारा लीवर में जाकर, इस अमोनिया को हमारा लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, क्योंकि अमोनिया जहरीला होता है। तो अमोनिया जहरीले चीज को हमारे लीवर में फर्दर प्रोसेसिंग होके उसको क्या कर दिया जाता है, उसको यूरिया बनाकर खून में भेजकर फिर लीवर किडनी के जरिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आ गया। अब देखो अगर लीवर में खराबी है तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म या तो या केमिकल रिएक्शन होकर अमोनिया तो बनेगा। अमोनिया यहाँ NH4 है, क्योंकि ऐसे अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। वो केमिकल रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन जोड़ के NH4 बना, मतलब बस सिंपल अमोनिया बना। अब लीवर खराब है तो वो अमोनिया को यूरिया में लीवर कैसे बना पाएगा, नहीं बना पाएगा ना, नहीं बना पाएगा। तो फिर वो क्या होगा, अमोनिया धीरे धीरे बॉडी में जमता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, और पेशेंट उसके ब्रेन को अफेक्ट करेगा वो अमोनिया। अमोनिया ब्रेन में जाकर जमा होगा और पेशेंट कहाँ जाएगा, कॉमा में धीरे धीरे जाएगा। उसको पहले बोलते हैं हेपेटिक, नाम है, इंग्लिश नाम है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। अगर वो ट्रीट नहीं किया गया, उसको इलाज नहीं किया गया, अमोनिया को निकाला नहीं गया, तो धीरे धीरे पेशेंट बेहोश हुआ कॉमा में जाएगा। अब कहोगे क्या कि यहाँ प्रोटीन के प्रोसेसिंग के बाद अमोनिया बना, अमोनिया जाना चाहिए था लीवर में, लीवर में प्रोसेस होकर इसको क्या बनना चाहिए था, यूरिया बन के निकल जाना चाहिए था, यूरिया बन के किडनी के जरिए निकाल देना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, अगर लीवर खराब है तो अमोनिया को यूरिया बनाएगा, नहीं बना पाएगा। अब आप बताओ कहोगे कि अमोनिया कैसे बनता था, वो प्रोटीन जो है उसका प्रोसेस हुआ तो ना अमोनिया बना। वो प्रोसेसिंग कहाँ होता था, लीवर में। जब लीवर में प्रोसेस होगा ही नहीं था, अमोनिया कहाँ से बनेगा, ये भी बोल सकते हो ना। अब यहाँ देखो कुछ हमारा प्रोटीन जो है, प्रोटीन का प्रोसेसिंग जो केमिकल रिएक्शन जो दिखाया है वो आंतों में, इंटेस्टाइन में भी होता है। वहां हमारे पास कुछ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो इंजाइम बनाती है उस प्रोटीन को
केमिकल रिएक्शन करके उसको तोड़ के उसके मेटाबॉलिज्म करके आंतों में ही क्या बनता है, अमोनिया बनता है। वहां अमोनिया बना, प्रोटीन को वहां तोड़ा गया और फिर प्रोटीन को तोड़ने का फर्दर काम लीवर में भी होता है। लीवर खराब है तो करेगा ही नहीं। आंत तो ठीक है, तो आंत ने कर दिया। अब अमोनिया बना, अमोनिया को जाना था कहाँ, लीवर में जाके यूरिया बनना था, यूरिया बनेगा नहीं। अमोनिया जाके कहाँ जमा हो जाएगा, ब्रेन में। ब्रेन में जमा होगा तो पेशेंट, जो शराबी पेशेंट है जिनका लीवर खराब हो गया है, तो उनका लीवर काम नहीं कर रहा, तो बाद में जब वो डेथ करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि लीवर बिल्कुल काम करना बंद हो गया, अमोनिया निकालना बंद हो गया, अमोनिया धीरे धीरे जमा होता जाएगा, मतलब यूरिया बन नहीं पाएगा, अमोनिया जमा होते होते ब्रेन में जाएगा, और पेशेंट ऐसे केस में उनकी डेथ होती है। क्लियर सी है, क्लियर बात है, समझ में आया।